मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपका दो सब्जेक्ट का पेपर होगा। कुछ बच्चों का होम साइंस भी है और कंप्यूटर भी है। तो हमने सोचा कुछ तुम लोगों को स्पेशल टिप्स दे दें। छोटा ही वीडियो बनाएंगे ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अब जब आप रिवाइज कर रहे होंगे, इस वक्त आराम कर चुके होंगे इंग्लिश का पेपर देकर, रिलैक्स होकर, तो अब ध्यान दे दो जितने भी तुम्हारे होम साइंस में जो तुम्हारे स्टडी मटेरियल्स है, जो जहाँ जहाँ तुमने लिख रखा है, उसको एक जगह कलेक्ट करके रख लो ताकि बार बार उठकर तुम्हें ढूंढना ना पड़े। डोंट बी पैनिक, हो जाएगा। एग्ज़ाम के एक दिन पहले सिर्फ रिवाइज किया जाता है, बाकी तो तुम लोगों ने पहले से सब पढ़ा ही है। अपने दिमाग को एकदम शांत रखो, तभी तुम अच्छे से कर लोगे। बिल्कुल भी हड़बड़ाओ नहीं, कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छा पेपर, बहुत इजी पेपर आएगा। जितने भी चैप्टर्स तुमने पढ़े हैं, सारे चैप्टर्स बुक से या नोट्स बनाए हैं, जो मैंने क्लास वर्क कॉपी में लिखा है, जहाँ भी है सब उससे एक बार पेज पलट पलट के उसको रिवाइज कर लो। हेडिंग हेडिंग तो ज़रूर देख लेना। कुछ हम सोच रहे हैं, चलो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ रिवाइज करा देते जल्दी से फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, शरीर में जल की लगभग मात्रा होती है। अप्रॉक्सीमेटली द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द बॉडी इज, कितना होता है? 70% होता है वाटर। द सेफ चेक यानी सुरक्षित चेक कौन सा है? क्रॉस चेक। मिंटल क्लॉथ का कपड़ा होता है, द क्लॉथ ऑफ मिंटल क्लॉथ इज मोटा, कॉटन का कपड़ा होता है। पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है? द पर्पस ऑफ मेकिंग फैमिली बजट इज, बचत करना, व्यय पर नियंत्रण करना, आय का ज्ञान, उपयुक्त सभी, सभी कुछ है। एक्सपेंडिचर पर कंट्रोल करना भी होगा, और अपने इनकम की जानकारी भी होनी चाहिए, और सेविंग, ये भी बजट का एम है। फिर है 20 मीटर कपड़े का दाम 300 है, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य होगा। जब ज़्यादा दिया रहता है और कम का पूछा जाता है, यहाँ 20 मीटर कपड़े का दाम आपको दे रखा है और 1 मीटर का पूछा गया, तो हम क्या करेंगे? 20 से उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक, इसी तरह कोई भी डिजिट होगी तो तुम आसानी से, अगर 1 मीटर कपड़े का दाम दिया गया है और 20 मीटर कपड़े का दाम पूछा जाता है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट। और अगर ज़्यादा का दिया है और कम का पूछा गया है, तब इसको क्या करोगे? डिवाइड करके जल्दी से कर देना। जो भी सी भी डिजिट होगी डिवाइड करके कर देना बेटा। फिर है, निम्न में कौन सा रोग अशुद्ध जल से नहीं फैलता है? अशुद्ध जल यानी इम्प्योर वाटर से कौन सा रोग डिजीज़ नहीं होती है? कॉलरा इम्प्योर वाटर से ही होता है। डायरिया यानी अतिसार भी इम्प्योर वाटर से होता है। तपेदिक नहीं होता है। अच्छा, देखो इसमें तपेदिक दिया है, ट्यूबरक्लोसिस को कहते हैं। अच्छा, ट्यूबरक्लोसिस जो है वाटर बॉर्न डिजीज़ नहीं है। और मोती झरा टाइफाइड को कहते हैं। टाइफाइड भी जो है वाटर बॉर्न डिजीज़ है। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन है आपका? ट्यूबरक्लोसिस, तपेदिक। सूती तंतु प्राप्त होता है, यानी कॉटन फाइबर हमको किससे हमें प्राप्त होता है? रसायन से यानी केमिकल से, पशुओं से नहीं, वनस्पति से। कॉटन जो है हमें वेजिटेबल से प्राप्त होता है, ठीक है, वनस्पति से। चेचक रोग फैलता है जल द्वारा, रक्त द्वारा, वायु द्वारा, भोजन द्वारा। वायु द्वारा, सिर्फ जल के द्वारा हमने बताया था। सिर्फ 4 डिजीज़ेस हैं जो वाटर बॉर्न डिजीज़ेस हैं: टाइफाइड, कॉलरा, डिसेंट्री और डायरिया। इसके अलावा जो सारी डिजीज़ेज हैं, या तो एयरबॉर्न डिजीज़ेज हैं, ठीक है, तो ये स्मॉल पॉक्स एयरबॉर्न डिजीज़ है, वायु द्वारा फैलता है। ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए? कल भी की वीडियो में भी मैंने बताया था कि घुली हुई बर्फ़ का ठंडा पानी लेना चाहिए। फिर अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होती? एसिड रेन। एसिड रेन सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी ये दोनों गैसों की वजह से होती है। रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? ब्लड जो है प्यूरिफाई किस ऑर्गन में होता है? कल भी बताया था, फुफ्फुस, लंग्स में होता है। प्याज की पुल्टिस बांधनी चाहिए मोच पर, चोट पर, फोड़े पर यानी बॉयल्स पर, फोड़े पर। भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है? वायु प्रदूषण का उदाहरण है, एयर पॉल्यूशन का उदाहरण है। रेडियोधर्मी बिल्कुल नहीं लिखना है। क्षय रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? प्रोटीन की, ठीक है। फिर है, प्रीति श्वसन क्यों दिया जाता है? आर्टिफिशियल
रेस्पिरेशन क्यों दिया जाता है? ताकि हमारी रेस्पिरेशन जो है पुनः शुरू हो जाए, और श्वसन तंत्र को उत्तेजित करने के लिए, दोनों के लिए। ठीक है। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी और विटामिन सी, दो विटामिन जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो इसमें क्या लिखा है? विटामिन सी। तो विटामिन सी जो है वाटर सॉल्युबल है। ए डी ई के फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। एक सामान्य व्यक्ति की नाड़ी की गति होती है, नाड़ी गति यानी पल्स रेट। पल्स रेट वही होता है जो जितनी देर हमारा हार्ट बीट होती है, 72 बार। अतिसार रोग में रोगी के शरीर में कमी होती है। डायरिया, डायरिया में क्या कम हो जाता है? पानी की कमी हो जाती है, वाटर की। अस्थि भंग में अत्यधिक रक्त स्राव को रोकने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए? टूनिकेट का। ठीक। एक स्वस्थ व्यक्ति की श्वास गति प्रति मिनट होती है। स्वास्थ्य गति, श्वास गति मतलब यहाँ पे श्वास गति इन्होंने पूछा है, वो श्वास की गति कितनी बार एक मिनट में एक व्यक्ति सांस लेता है? ये है 16 to 18 टाइम्स। ठीक है। फिर इसके बाद वेरी शॉर्ट है, बहुत सारे मैंने रिवाइज तुम लोगों को कराए हैं बेटा, बस एक बार उसको देख लो। बजट ज़रूर देख लेना, ओजोन लेयर देख लेना। ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेड को सन की जो है नीचे नहीं आने देती। कपड़ा काटने से पहले नाप लेना कि आवश्यक है, मेज़र नहीं करेंगे तो कपड़ा हमारा ठीक से कटेगा नहीं। कपड़ा या तो नाप से छोटा हो जाएगा, तंग हो जाएगा, या ढीला हो जाएगा। भोजन पकाने के उद्देश्य, ये सब कल हम बता चुके बेटा। ये सब अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक अगेन फॉर योर एग्ज़ाम। हम सोचते हैं बच्चों को बहुत अच्छा एग्ज़ाम होगा। वेल डन बच्चों।